हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MD ट्यूटोरियल, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमारा आज दूसरा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने अपना लॉ दिया था 1866 में। इन्होंने अपना लॉ दिया था, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना लॉ दिया था, ठीक। और उस टाइम में 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इतने एलिमेंट्स के बारे में तब पता था, ठीक है, तब पता चला था 56 एलिमेंट्स के बारे में, तब डिस्कवर थे। तो उन्होंने कोशिश की कि इतने एलिमेंट्स को वो ग्रुप वाइज में डिवाइड कर सके। वो इतने एलिमेंट्स को ना ग्रुपिंग करके अलग अलग कर सके ताकि हम उसे एक साथ पढ़ सके। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 56 एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की। तो अब उन्होंने जो ग्रुपिंग की तो वो किस बेसिस पे की, तो जैसे कि मैंने अपना पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किनके बारे में, तो डार्विन-स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्होंने भी किस बेसिस पे किया था, तो उन्होंने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। तो ये भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो ग्रुपिंग किया था, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मासेस था, एटॉमिक मासेस ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो हाइड्रोजन से जो एटॉमिक मासेस जो ज़्यादा थी वो लिथियम की थी, लिथियम से बेरिलियम की थी, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मासेस। इससे ज़्यादा तो इनकी बेस किस पे थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे इनकी बेस थी, ठीक है। इन्होंने जो अपना ग्रुपिंग किया था एलिमेंट्स का, तो उसमें एक बात देखने वाली थी कि उन्होंने जो ग्रुपिंग की थी अपने एलिमेंट्स की, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। वो क्या चीज़ थी, तो जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस पे इन्होंने बेस किया था, तो इन्होंने देखा कि जो फिजिकल है ना केमिकल प्रॉपर्टीज थी एवरी 8th एलिमेंट की, वो सिमिलर हो रही थी फर्स्ट वाले की। ये क्या कहने का मतलब, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये हमारा ग्रुपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और 8th आगे है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुपिंग जो की जा रही है, इस ग्रुप में जितने एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। इनके कहने का मतलब था कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो देखिए यहाँ से अगर इन्होंने फर्स्ट से स्टार्ट करा, तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वाले के सिमिलर होगी, और ऐसे आप आगे करते जाएंगे तो हमें यही प्रॉपर्टी आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। पर ये सब बातें गलत हो चुकी थी, ठीक है। उन्होंने ये सब, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इनकी ये सब जो इन्होंने अपना जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था कि एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, और इन्होंने ये भी देखा कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले की सिमिलर आ रही है, तो ये ना प्रॉपर्टी आगे चल के फेल हो गई। वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे लिमिटेशन में। तो पहले ये जानते हैं कि इन्होंने किस किस बेसिस पे किया था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था, और इनमें जो था एवरी 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो फर्स्ट वाले के सिमिलर आ रहा था, ठीक है। दो बात देखने को मिली। और हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछले बताया था डार्विन-स्ट्रेट के बारे में। तो अब आप इनका जो ग्रुपिंग है उसमें आप देख सकते हैं, क्या उनका जो डार्विन-स्ट्रेट का जो एक ट्रेड था, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, क्या वो आ रहा है इस स्लॉट में? आप देखिए और बताइए क्या आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए उनका जो फर्स्ट ग्रुपिंग था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के पीरियड में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डार्विन-स्ट्रेट की जो मतलब डार्विन-स्ट्रेट का जो ग्रुपिंग था, ट्रेड्स था, क्या वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के पीरियोडिक टेबल में आ रहा था? तो यस, हम कह सकते हैं आ रहा था। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये रही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो थी ना, इनकी कोशिश ना फेल कैसे हो गई कि न्यूलैंड ने, और सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, न्यूलैंड ने जो है वो किस बेसिस पे अपने टेबल को ना सजाया था, या उन्होंने अपने टेबल को रेडी करा था किस बेसिस पे, तो उन्होंने म्यूजिक के बेसिस पे किया था। उन्होंने इस टेबल को म्यूजिक से कंपेयर किया था। जैसे म्यूजिक में 8 टोन होते हैं ना, 8 टोन होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं। तो देखिए सा, रे, गा,
मा, पा, दा, नी, सा, तो ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स क्या, जो 8वां जो एलिमेंट्स होगा उसका फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो प्रॉपर्टी सेम करेगा, मतलब प्रॉपर्टी जो है उसकी सिमिलर होगी। तो वही बात है, इन्होंने अपने म्यूजिक से कंपेयर करके किया था, म्यूजिक के बेसिस पे किया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब इन्होंने इनकी ये ना लिमिटेशन, इनकी ना ये जो प्रॉपर्टी सब थी ये फेल कैसे हो गई, ये आगे तक इनकी प्रॉपर्टी चल क्यों नहीं पाई। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए लिमिटेशन देखते हैं ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। तो इनका लिमिटेशन सब क्या था, इनकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो बता रहे थे कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की सिमिलर होगी, ये कहाँ तक वैलिड रही, ये वैलिड रही सिर्फ कैल्शियम तक। तो हमारा कैल्शियम कहाँ है, ये हमारा कैल्शियम है, तो हमारा कैल्शियम तक ही वो हमारा वैलिड रहा, यानी यहाँ तक ही वो प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा था, यहाँ तक की प्रॉपर्टी वो सिमिलर शो कर रहा था कि 8वां एलिमेंट है जो उसका फर्स्ट वाले एलिमेंट के सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। तो इसके आगे जो हम जा रहे थे तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही थी, 8th एलिमेंट के फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही थी। मैं आपको बता दूं, अगर ये आप ग्रुप में देखेंगे कि आपको कुछ अजीब लग रहा होगा इस पीरियोडिक टेबल को देख के। मैं आपको बताती हूँ कि क्या अजीब लग रहा होगा। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे सब एलिमेंट्स को अलग अलग स्लॉट में रखा गया है, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में क्यों रखा गया है, फिर यहाँ पे भी रखा गया है, तो ऐसा क्यों। तो ये ना आगे भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने क्या देखा कि जब वो कोबाल्ट और निकल का कर रहे थे ना, तो अगर यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ग्रुपिंग अगर स्लॉट में कर रहे हैं तो निकेल को यहाँ पे होना चाहिए, अगर निकेल को यहाँ पे डालते तो कॉपर यहाँ पे आ जाता, जिंक यहाँ पे आ जाता, ऐसे ही सब आगे आगे डिस्प्लेस होता जाता। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर ये जो बैरियम है ये आगे आ जाता, पर बैरियम जो यहाँ पे जो आता तो फिर बैरियम की प्रॉपर्टी इससे मैच करती, पर बैरियम की प्रॉपर्टी तो इस वाले ग्रुप से मैच कर ही नहीं रही थी, इस वाले प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। इसके लिए उन्होंने इस सब चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को एक स्लॉट में रखा था और यहाँ पे भी रखा, क्योंकि अगर ये इसके साथ छेड़खानी करते तो हमारा जो आगे ग्रुपिंग हो रहा था वो सब इसके वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, इसलिए उन्होंने सेम स्लॉट में रखा था। तो अब उनके हम सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ना 56 ही एलिमेंट्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और इससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर ही नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो वो कुछ ज़्यादा ही अपने ज्ञान को लेके ओवर स्मार्ट हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि 56 ही एलिमेंट्स जो है वो हमारे नेचर में रहेंगे एंड नो मोर न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो ये बात भी उनकी गलत साबित हुई, क्योंकि अभी 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये बात उनकी फेल हो चुकी है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा उनका क्या था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्रुप कर दिया अनलाइक एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में, जैसे कोबाल्ट और निकेल। ये ना कोबाल्ट और निकेल की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है, वैसे तो नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्होंने अनलाइक एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टी सेम है, बहुत नहीं कह सकते, इसलिए अनलाइक एलिमेंट को इन्होंने कोबाल्ट निकेल को सेम ग्रुप में रखा, बट जो लाइक एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट स्लॉट में रख दिया। जैसे आयरन को इससे दूर रख कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा आयरन यहाँ पे है, कोबाल्ट निकेल यहाँ पे, तो इन दोनों को अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये सब थी इनकी लिमिटेशंस। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।